हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रमेय 1.2 और 1.3। ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय थी और दोनों को हमने बहुत अच्छे से वहाँ पे समझा था। और उसके बाद में हमने एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7 सॉल्व किया था। और जो आपके प्रमेय 1.3 है वो आपके बोर्ड एग्जाम में उस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपसे पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आपसे वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपसे प्रमेय के अकॉर्डिंग जो आपने प्रमेय 1.3 है और 1.2 है उनके आधार पर ही आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। स्टेप बाय स्टेप इनका पैटर्न होता है और वो आपको फॉलो करना होता है। हर एक क्वेश्चन उसी पैटर्न से इसका सॉल्व होता है। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 और इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। इस प्रश्नावली में आपके 3 क्वेश्चन हैं और तीनों क्वेश्चनों को हम बहुत ही इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो यह है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले इसके विपरीत मान लेना है। मतलब कि आपसे कहा कि अंडर सिद्ध करना है आपको कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप मान लीजिए कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। क्यों कि माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब आपने इसको अंडर रूट 5 को एक परिमेय संख्या मान लिया है, तो अब आप क्या जानते हैं कि सर अंडर रूट 5 को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जब अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो आप उसे p और p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां आपका p और q क्या है, जहां p q क्या है, पूर्णांक है, और q है जो वो 0 के बराबर नहीं है, और HCF है जो p और q का वो सर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इसके बारे में हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लासेज में, है ना। अब आपको स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। तो इसको आप यहाँ से ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, ये हुआ। अब आप क्या करें कि इसको आप क्या करते हैं, वज्र गुणा कर दिया आपने कि अंडर रूट 5 क्यू बराबर में p। अब आप क्या करो कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे यानी अंडर रूट 5 क्यू का होल स्क्वायर बराबर में p स्क्वायर, ये है। अब आप यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 5 क्यू स्क्वायर बराबर में p स्क्वायर, है ना। यहाँ तक हुआ। अब आप क्या करें कि इसमें क्यू स्क्वायर है ना, बराबर में 5 को इसके नीचे ले जाओ, p स्क्वायर बटे 5। अब आप यहाँ से क्या समझे कि चूंकि p स्क्वायर किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है, तो चूंकि p स्क्वायर 5 से विभाजित है, जब p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो इसलिए आपका जो p है, इसलिए p भी किससे विभाजित होगा, p भी 5 से विभाजित होगा। होगा या नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपके प्रमेय 1.2 यही कहती है p स्क्वायर, वहाँ a से ए स्क्वायर है जो वहाँ प्रमेय 1.2 में क्या था कि a स्क्वायर p से विभाजित है ना, वहाँ पे p था ना, तो a स्क्वायर है जो p से विभाजित हो तो a भी किससे विभाजित होगा, p से विभाजित होगा। और इसी तरह से आपके यहाँ पे आपने प्रमेय 1.2 यूज में ली है, तो यहाँ पे ये क्या हुआ कि p स्क्वायर है जो 5 से विभाजित है, तो p भी किससे विभाजित होगा, p भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, ये हुआ। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको नेक्स्ट ये करना है कि इसमें आपको ये सिद्ध कर दो कि क्यों भी 5 से विभाजित है। अगर आप ये सिद्ध कर देते हैं तो आपकी जो कल्पना है वो गलत हो जाएगी, गलत हो जाएगी तो आप सिद्ध कर पाएंगे कि जो संख्या है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है वो देखो कि माना p बराबर क्या है, 5 है ना, p बराबर 5r।
अब आप कहेंगे कि सर हमने यहाँ पे 5R क्यों माना है। आप यहाँ पे 3R भी तो मान सकते हो, 4R, 2R, 6R, 8R, ये भी तो मान सकते हैं। नहीं, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, अंडर रूट 2 है तो यहाँ पे आप 2R मानेंगे, अंडर रूट 3 है तो 3R मानेंगे, अंडर रूट 5 है तो 5R मानेंगे, अंडर रूट 7R है तो 7R, अंडर रूट 7 है तो 7R मानेंगे। जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है ना वो ही आपको मानना है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो आप क्या आया था कि यहाँ पे रूट 5 था तो यहाँ पे क्या आया, 5 से विभाजित आया ना, तो अब आपको वहां पे 5R मान लो आप। ठीक है, हमने ये माना, तब आप क्या करें कि इसको आप क्या है, समीकरण 1 मान रख दो। तो आप यहाँ पे लिखो कि समीकरण 1 में P का मान रखने पर, अब आप समीकरण 1 में P का मान रखो। समीकरण 1 क्या है आपके, क्यू स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर, पी स्क्वायर के स्थान पे क्या रखना है, 5R का होल स्क्वायर बटे में 5। ये क्या हो गया कि क्यू स्क्वायर बराबर में 25R स्क्वायर बटे में 5। तो यहाँ से क्या आ गया, क्यू स्क्वायर बराबर में 5R स्क्वायर। तो यहाँ से आपका R स्क्वायर क्या आ जाता है कि क्यू स्क्वायर बटे में 5। अब यहाँ से आप क्या हो गया कि चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसलिए क्यों भी किससे विभाजित होगा, क्यों भी 5 से विभाजित होगा। अब क्यों और P और क्यों है वो दोनों किससे विभाजित हो रहे हैं, 5 से विभाजित हो रहे हैं। तो लिखो कि चूंकि P व क्यों दोनों 5 से विभाजित हैं, जब दोनों 5 से विभाजित हैं तो क्या हो गया कि ये दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसलिए HCF किसका, P और Q का, वो क्या है, 5 है, जो किसके बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है। आपने HCF P और Q का क्या माना था, 1 माना था, इसलिए आप यहाँ पे कहेंगे कि अतः हमारी कल्पना गलत है। अब आपकी कल्पना गलत हो गई तो इसलिए अंडर रूट 5 क्या है, अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। आपने जो प्रमेय की थी ना 1.3, प्रमेय 1.3 में भी आपने सेम स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से किया था। उसके बाद आपने एग्जाम्पल नंबर 5 किया था, सेम पैटर्न आपने वहां पे फॉलो किया था। और जो ये क्वेश्चन है ना, इनमें सभी में पैटर्न फॉलो होगा, सेम पैटर्न फॉलो होगा स्टेप बाय स्टेप। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर बाद में आप क्वेश्चन कर रहे हैं और तब भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हेल्प सेक्शन में जा करके वहाँ पे आप अपना डाउट सबमिट कर सकते हैं, आपको जल्दी से जल्दी वहाँ पे रिप्लाई मिल जाएगा, है ना। तो इसको नोट करो आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस चैप्टर को आज कंप्लीट कर देंगे 1.2, और आपको आज शाम तक हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे ऐप में, तो वहाँ से आप इनको नोट्स भी देख सकते हैं, है ना। आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे और जैसे जैसे आपके चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे आपको ऐप मिलते जाएंगे। ऐप में तो ये क्लासेज लाइव चल रही हैं और यूट्यूब पर हम ये रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करेंगे, है ना। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। वही पैटर्न आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि माना 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। विपरीत मानना है आपको, ठीक है। एक परिमेय संख्या है, जब परिमेय संख्या है तो आप क्या जानते हैं कि सर 3 + 2 रूट 5 को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है, P Q तो है आपके पूर्णांक
और क्यू है जो वो 0 के बराबर नहीं है, और HCF है P और Q का वो है 1, है ना। ये चीज आपको क्लियर हुई। अब आपको क्या करना है कि सर ये परिमेय परिमेय को आप एक तरफ कर लो और अपरिमेय को एक तरफ कर लो। तो यहाँ से हम लिखते हैं कि √5, 2√5 है ना, बराबर में ये क्या है परिमेय, तो परिमेय क्या है P/Q परिमेय हो गई आपकी, और 3 भी आपके परिमेय, इधर पक्षांतर होकर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस का था तो इधर किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब 2 है ना, ये भी आपके परिमेय, तो आप इसको क्या करो कि √5 रहने दो तो, और यहाँ पे P/Q। अब ये 2 है ना जो इनके बटे में जाएगा, तो ये दोनों के बटे में जाएगा तो ये 2Q हो गया, और ये माइनस का 3/2 हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या जानते हैं कि चूंकि P/2Q माइनस 3/2, यानी कि इनको हमने किसकी फॉर्म में लिख रखा है, P/Q। जब ये परिमेय है, परिमेय में से आप परिमेय घटाओगे तो क्या आएगा, परिमेय संख्या ही आएगी, क्योंकि P/2Q माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है। तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब √5 एक अपरिमेय संख्या हो गई, ये परिमेय संख्या। तो अब आप हमें एक चीज ये बताओ कि क्या कोई संख्या अपरिमेय है वो परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है क्या, नहीं होगी, और कोई परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। और वहां पे हमने आपको नोट करके उस दिन बताया था कि परिमेय में आप परिमेय जोड़ो, घटाओ या गुणा करो या भाग करो तो भी क्या आएगी, आपकी परिमेय संख्या आएगी। और लेकिन अगर आप परिमेय में अपरिमेय को चाहे जोड़ रहे हो, घटा रहे हो, गुणा कर रहे हो या भाग कर रहे हो तो आपके अपरिमेय संख्या आती है। ये आपको वहां पे नोट करके हमने यहाँ पे लिखवाया था। अब आप यहाँ से जब ये हो गया ना, तो इसलिए आप क्या कह सकते हैं कि √5 इज नॉट इक्वल टू किसके, P/2Q माइनस 3/2। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अतः हमारी कल्पना गलत है। अब आपकी कल्पना ही गलत हो गई तो इसलिए आपके 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। फिर आपके चाहे यहाँ पे 3 - 2√5 हो या फिर यहाँ पे 5 प्लस में √3 हो, कुछ भी हो, आपको यही पैटर्न वहां पे फॉलो करना है। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। आवाज तो आ रही है ना प्रॉपर? हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है आपका कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। इस क्वेश्चन में आपके 3 पार्ट है, तीसरा क्वेश्चन है, 3 पार्ट है। अब इनको कैसे सॉल्व करना है वो देखो। √1 1/√2, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, तो आप यहां से क्या जानते हैं कि सर 1/√2 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है, P Q आपके पूर्णांक हैं और Q है जो वो 0 के बराबर नहीं है, और HCF है P और Q का वो क्या है, 1 है। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या करो कि सर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से कि इसका आप व्युत्क्रम कर दो, कि व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम हम इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2 बराबर में ये क्या हो जाएगा, Q/P।
या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि इसको इधर भेज दो, इधर इसको इधर, और ये नीचे आ जाएगा, है ना। तो Q/P बराबर √2 हो जाएगा, ये हो गया। तो अब आप यहाँ पे लिखो कि चूंकि Q/P, चूंकि Q/P एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक √2 क्या हो गई आपकी, एक अपरिमेय संख्या हो गई। इसलिए आप यहां से कहेंगे कि इसलिए √2 इज नॉट इक्वल टू क्या, Q/P। अतः हमारी कल्पना गलत है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। किया नोट, चलें आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 7√5 इसको सिद्ध करना है। तो सेम वही पैटर्न है कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अब आप यहां से क्या कह सकते हैं कि 7√5 को हम सर P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां आपका P और Q क्या है, P व Q पूर्णांक है, और Q है जो 0 के बराबर नहीं है, और HCF है जो P और Q का वो क्या है, 1 है। ये आप यहाँ से कह सकते हैं। अब आप यहाँ से क्या करेंगे कि सर आप परिमेय परिमेय को एक तरफ कर लो या परिमेय को एक तरफ कर लो। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि √5 बराबर में P/7Q। ठीक है, ये आपके क्या हो गई, एक समीकरण एक हो गई। ठीक है, आप मान भी सकते हैं, नहीं मान सकते। अब आप लिखो कि चूंकि P/7Q एक परिमेय संख्या है, वही पैटर्न है जो अभी आपने पिछले क्वेश्चन में किया था, एक परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए इसलिए समीकरण एक से क्या हो जाएगा, इसलिए समीकरण एक से √5 इज नॉट इक्वल टू P/7Q। ठीक है, ये है। तो अब आप क्या करेंगे कि सर यहां से आपका ये हो गया, जब ये बराबर ही नहीं है तो हमारी कल्पना क्या है, गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बिल्कुल सेम पैटर्न है, और इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है। इस तरह के क्वेश्चन को आपको करना है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी आपको सेम पैटर्न फॉलो करना है, आपके एक नंबर नहीं घटेगा, है ना। चलें आगे, तीसरे का आज लास्ट थर्ड क्वेश्चन है, और आपकी प्रश्नावली है जो 1.2 वो कंप्लीट हो जाएगी।
देखो जो आपके थर्ड क्वेश्चन है वो है 6 प्लस रूट 2, वही है आपने अभी जो क्वेश्चन किया था दूसरा, उसी का पैटर्न, सेम पैटर्न है और जो क्वेश्चन अभी आप करते आ रहे हैं। देखो क्या करना है, सबसे पहले कि माना 6 प्लस रूट 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है कि सर हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया ना, तो अब हम यहाँ से हम कह सकते हैं कि 6 प्लस रूट 2 इजिकल टू क्या होगा, p अपॉन क्यू। और जहां आपका p और q क्या है, जहां p q क्या है, पूर्णांक है, और q है जो वो किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, और HCF है जो p और q का वो सर 1 के बराबर है। ठीक है, अब तक आपने सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, अब तक आपको ये याद भी हो चुका होगा कि हम इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ये आपने लिखा, तो अब आप यहाँ से कह सकते हैं कि आप इनमें क्या करो कि परिमेय परिमेय को एक तरफ ले आओ और अपरिमेय को एक तरफ ले आओ। तो आप यहाँ से लिखें कि रूट 2 बराबर में p अपॉन क्यू माइनस 6। अब आप यहाँ पे लिख दो कि चूंकि p अपॉन क्यू माइनस 6 एक क्या है, परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए इसको आप समीकरण 1 भी मान सकते हो ना, इसलिए समीकरण 1 से कि अंडर रूट 2 इज नॉट इक्वल टू p अपॉन क्यू माइनस 6। ठीक है, तो अब आप यहां से क्या कह सकते हैं कि सर इसके अकॉर्डिंग तो हमारी ये क्या हुई, कल्पना है जो गलत हो गई, तो अतः हमारी कल्पना गलत है ना, कल्पना आपकी क्या है, गलत है। अतः इसलिए 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको आप नोट करो और आपका जो चैप्टर 1.2 है वो आपका यहाँ पे आज कंप्लीट हो जाता है ना। आपको कोई भी डाउट हो ना तो आप डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं वो भी आप नोट कर सकते हो कि देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, हेल्पलाइन 850 487 6165, ये हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं। यहाँ पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमारा कोर्स है जो वो RM एग्जाम प्रेप ऐप पर जाकर के बाई कर सकते हैं, हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बिल्कुल बेसिक से आपको क्लास 10th की मैथ करवाई जाती है। आपने अभी तक हमारा जो चैप्टर 1 है वो हमने आपको किस तरह से पढ़ाया वो सारी चीज़ें भी आपको क्लियर हो चुकी हैं, और अब आपकी बारी है हमारे बैच को ज्वाइन करने की। तो हमारे बैच को आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें जिससे आप अपना सिलेबस है अच्छे से आप रिकवर कर सके, आप अच्छे से कवर कर सके, और उसके बाद फिर हम आपका क्या है एक नया बैच भी बनाएंगे जुलाई में, और वो बैच आपको फ्री में मिलेगा। जो स्टूडेंट इस बैच को ज्वाइन करते हैं उनको वो बैच भी फ्री में मिलेगा, और आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आपको हेल्प सपोर्ट मिलता ही है, हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे ही, पैनल PDF आपको मिल ही रही हैं। और जो स्टूडेंट यूट्यूब पर देख रहे हैं ना तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर आपको क्या है कि टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, उस टेलीग्राम पर आपको ये सारी PDF हैं जो हम यहाँ पे अब तक आपको करवाई हैं वो आपको वहाँ पर भी मिल जाएंगी। अभी कुछ क्लासेज आपके यूट्यूब पर फ्री चल रही हैं, रिकॉर्डेड डाल रहे हैं और ऐप में लाइव चल रही हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और अभी तक आपने बैच ज्वाइन नहीं किया है तो RM एग्जाम प्रेप ऐप डाउनलोड करना और उसमें रजिस्टर करना, रजिस्टर करने के बाद आप पेड कोर्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको
बोर्ड एग्जाम कैटेगरी मिलेगी, वहाँ पर आपको क्लास 10th मैथ का बैच देखने को मिलेगा, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।